दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपके केमिस्ट्री के पेपर में कैसे प्राप्त करोगे। हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो में जो 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताए जाएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना दिया है कैसे प्राप्त करोगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ। ये दोनों वीडियो आप पूरा अंत तक तैयार कर लो। कैसे प्राप्त करोगे ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और अगर आप 2021 में नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया प्रोजेक्ट क्लाइमेक्स, जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। रवि प्रकाश, तमन्ना एंड प्रणव द्वारा ये क्लासेस आपको 5 PM को शुरू होंगी दिसंबर 9 को। ठीक है, तो प्रिपेयर विद द बेस्ट फॉर नीट 2021। अगर आप कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं और वो टॉपिक जानना चाहते हैं कि जिससे ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाता है तो ये लाइव सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर जाकर ये क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी वहाँ पर कोड मांगता है इनरोल करने के लिए तो आप शुभम 12 डालेंगे, आपके क्लासेस बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग 35 क्वेश्चन करने वाले हैं कैसे प्राप्त करोगे के। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% कंपलसरी है, जरूर आएंगे। ये 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। किसी सालों में तीन क्वेश्चन पूछा गया, किसी सालों में 5 क्वेश्चन पूछा गया। तो ये मान करके चलें कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन इस साल फिक्स होने वाला है इसी से। ठीक है, तो एक वीडियो में इसका पहले बना चुका हूँ 11 क्वेश्चन का। 11 क्वेश्चन का एक वीडियो आज बना रहा हूँ। इसके बाद जो शेष क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में बनाऊंगा। तो कृपया करके आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, इसको देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को इसके जस्ट पहले पढ़ाया प्रयोगशाला निर्माण विधि के बारे में, उसका भी एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। लॉन्ग आंसर में आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 5 नंबर मैंने वहां पे आप लोगों का एकदम कंफर्म कर दिया है। 5 नंबर आपको ये पढ़ लेंगे कैसे प्राप्त करोगे के। तो यहाँ से भी आपके 5 नंबर 3 वीडियो सीरीज में सिर्फ आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटल 10 मार्क का क्वेश्चन जो है सिर्फ 6 वीडियो सीरीज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है जिसको आप लोग देख सकते हैं जाकर के। जैसे ही आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां से आपको अलग अलग सेक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के सारे वीडियो प्राप्त हो चुके हैं। वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वो कंप्लीट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया। ऐसा भी नहीं है कि पुराना सिलेबस है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट बस वही चीज आपको कराई जा रही है। चलिए दोस्तों, आज का दूसरा वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो सेशन में हम लोग 11 महत्वपूर्ण रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कैसे प्राप्त करोगे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कैसे प्राप्त करोगे में एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल। देखिए यहाँ पे हमें सबस्ट्रेट में क्या लिखा गया, एथिल ब्रोमाइड लिखा गया, जबकि आपको प्रोडक्ट क्या प्राप्त करना है, एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं एथिल ब्रोमाइड का हमारा फार्मूला क्या होता है, C2H5Br। क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड हो गया। एथिल ब्रोमाइड से आपको प्राप्त क्या करना है, एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। और एथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए बेसिकली आप लोग एथिल अल्कोहल किसे कहते हैं, C2H5OH को कहते हैं। यानी कि आपको प्राप्त क्या करना है, C2H5OH प्राप्त करना है। ठीक है, और इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इस एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आइए हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, अब इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब एथिल ब्रोमाइड क्रिया करेगा तो यहाँ से बन क्या जाएगा, यहाँ से इसका पोटेशियम और इसका ब्रोमीन दोनों आपस में क्रिया करेंगे। क्रिया करके क्या बना लेंगे, KBr, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। यहाँ से आपका पोटेशियम ब्रोमाइड जो है बन जाएगा। सर्वप्रथम आप लोग यहाँ से KBr लिख लीजिएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। साथ ही साथ आप देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है, C2H5 क्या है, C2H5, और यहाँ पर क्या बच रहा है, OH बन रहा है, बच रहा है। तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, C2H5 और OH को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5OH। क्या बन गया, C2H5OH। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एथिल अल्कोहल। और यही तो आपको प्राप्त करना था, यही तो आपको प्राप्त करना था। देखिए कितनी सिंपल सी रिएक्शन है। इसको बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड।
ठीक है भैया, पोटेशियम ब्रोमाइड बोला जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल प्राप्त कर ले रहे हैं। एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम लोग किससे कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। और इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ से पोटेशियम और इसका ब्रोमीन आपस में क्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा, केबीआर बना लेगा। ठीक है, इसको हम लोग पोटेशियम ब्रोमाइड बोलते हैं। साथ ही साथ आपका एथिल अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका रिएक्शन क्या है, फिनाल से बेंजोक्विनोन की क्रिया कराई जा रही है। किसकी क्रिया कराई, देखिए फिनाल से बेंजोक्विनोन की क्रिया कराई जा रही है। आप फिनाल से बेंजोक्विनोन को प्राप्त करना है आपको। और फिनाल आप लोग किसे कहते हैं, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है। फिनाल का फार्मूला क्या होता है, ये आपका फिनाल होता है, ये आपका क्या होता है, फिनाल, ये आपका क्या है, फिनाल। ठीक है, और फिनाल से प्राप्त क्या करना है, बेंजोक्विनोन प्राप्त करना है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करा करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक खास बात यह है कि इसका जो ऑक्सीडेशन कराया जाता है वो कराया जाता है CrO2Cl4 की उपस्थिति में। ठीक है, इसका क्या कराया जाएगा, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो भैया यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा, इसके स्थान पे आकर के आपका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, और जब ये जुड़ जाएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ये एथिल का जो है एक मैं मिटा ले रहा हूँ। ठीक है, और ये आपको जो है स्ट्रक्चर प्राप्त होगा इस प्रकार से। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, और जब बेंजीन रिंग आप बना रहे हैं और दोनों सिरे पर, ठीक है, आमने सामने आप डबल बॉन्ड हो यानी कि डबल ऑक्सीजन लगा दे रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बेंजोक्विनोन। बात समझ में आई, बात समझ में आई भैया मेरे लाल। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। अगर आप चीजें नहीं समझ में आ रही है या स्पष्ट नहीं हो रही है तो कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा रिएक्शन क्या रहा है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना है आपको। क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना है। आप लोगों को पता है बेंजीन नाम ले रहा है और क्लोरो कह रहा है, तो पहले बेंजीन रिंग बना लीजिए, पहले बेंजीन रिंग बना लीजिए। यहाँ से एक क्लोरीन जोड़ दीजिए। ये क्या हो गया आपका, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। ये क्या था, फिनाल था। ये क्या था आपका, फिनाल था। ये क्या आपका, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया अब हम लोग किसके साथ कराते हैं, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। जब NaOH की क्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ कराई जाती है तो देखिए यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, या बेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, बेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। यहाँ से बेसिकली बनता कैसे है, यहाँ से आपका जो क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा HCl के रूप में। किसके रूप में, HCl के रूप में। इसके रूप में, HCl के रूप में। और यहाँ से देखिए ये O और ये इसका Na, दोनों O Na जाकर के यहाँ से अटैच हो जाएगा। इस प्रकार का कोई एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस प्रकार का कोई एक स्ट्रक्चर बनेगा O Na। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। अब इसकी क्रिया हम लोग HCl के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, HCl के साथ कराते हैं। ठीक है, जब HCl के साथ क्रिया होगा तो यहाँ पर क्या होगा, Na जो आपका है वो Cl के साथ क्रिया कर लिया और बना क्या लेगा, NaCl। क्या बना लेगा मेरे लाल, NaCl। और NaCl का मतलब क्या होता है, साल्ट होता है, बेसिक साल्ट जो आप लोग खाते हैं, टेबल शुगर भी बोला जाता है उसको। ठीक है, इस NaCl का प्रयोग हम लोग खाने वाले नमक के रूप में करते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जाकर के यहाँ अटैच हो जाएगा और बना क्या लेगा आपका, ये इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनाल। क्या बोलते हैं मेरे लाल, फिनाल। तो आप लोग देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। देखिए ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 623 डिग्री केल्विन पर यह क्रिया कराई जाती है और 300 एटमॉस्फेरिक
प्रेशर पर 300 एटमॉस्फेरिक एटीएम लिखा गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका, और 623 डिग्री केल्विन क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, और ये क्रिया जब कराई जाती है तो क्या बनता है, बेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और इसकी क्रिया जब हम लोग HCl से कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, क्लोरीन जो होता है हमारा सोडियम के साथ क्रिया कर लेता है और NaCl बना लेता है। साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ से आपका जो है देखिए बेंजीन रिंग में जो आपका ऑक्सीजन बचता है वो इसके हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, फिनाल बना लेता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी सभी चीजें, इतनी सारी रिएक्शंस आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आपका है एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, आप सभी लोगों को पता है, CH3COOH को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये आपका हो गया एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल से अब आपको प्राप्त क्या करना है, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करना है। तो अगर इसकी क्रिया हम लोग PCl5 से करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3COCl प्राप्त हो जाएगा। ये करा के देखते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया PCl5 से करा देते हैं। अगर कराने के बाद हमें क्या मिलता है, CH3COCl मिल जाता है। ठीक है, अब इसकी क्रिया फिर से हम लोग किसके साथ कराते हैं, जिंक और HCl के साथ। ठीक है, जिंक और HCl की उपस्थिति में कराते हैं फिर से। ठीक है, तो ये बदल जाता है किसमें, मेथिल क्लोराइड में। ठीक है, ये सॉरी एथिल क्लोराइड में बदल जाएगा। जिंक और इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, जिंक या मरकरी अथवा जो है HCl की उपस्थिति में करा देते हैं। तो ये बदल जाता है CH3, फिर यहाँ से हो जाएगा CH2 और यहाँ से क्लोरीन। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एथिल क्लोराइड। ठीक है, अब जो आपको यहाँ से देखिए एसिटिक अम्ल की क्रिया पहले हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमको मिलता है CH3COCl, और इसकी क्रिया जिंक Hg और HCl की उपस्थिति में कराते हैं या मरकरी की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको मिलता है एथिल क्लोराइड। और इसको हम लोग फिर से क्या करा देते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करा देते हैं तो हमें मिल जाएगा एथिलीन। क्या मिल जाएगा, अल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम लोग इसकी क्रिया कराएंगे, अल्कोहलिक KOH का मतलब आप लोग समझते होंगे, यानी कि अल्कोहलिक KOH के साथ जब क्रिया कराएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ से इसका K, यहाँ से इसका Cl मिलके बना देगा KCl, और यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक इसका H निकल करके इसके साथ H2O बना लेगा। भाई इसका K इसके Cl के साथ मिलके KCl बना लिया, बचा यहाँ पर OH। अब जो OH था ये क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल लिया और निकाल करके आसानी के साथ चला गया, तो बना क्या लिया, H2O। यहाँ से क्या बन गया, H2O बन गया, यहाँ से क्या बन गया, KCl बन गया। यहाँ क्या बचा, CH2 बचा, यहाँ क्या बचा, CH2। इसका मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। ठीक है, अब बन गया। अब इसका हम लोग अल्कोहलिक KMnO4 के साथ क्रिया कराते हैं। इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं, अल्कोहलिक KMnO4 के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है KMnO4 को बेसिकली। ठीक है, तो आइए करा लेते हैं KMnO4 के साथ क्रिया। यहाँ जो है थोड़ा सा स्पेस कम है, अल्कोहलिक AlCO का मतलब क्या हो गया, अल्कोहलिक KMnO4 के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक है, अगर अल्कोहलिक KMnO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो देखिए बनता क्या है। अब यहाँ पर जो है जब KMnO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है HCOOH। ठीक है, का होल ट्वाइस। क्या बनता है, HCOOH का होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, देखिए 2 ऑक्सीजन है एक बार में और 2 बार ये बन रहा है, जिसका मतलब 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अल्कोहलिक KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, फॉर्मिक अम्ल। प्राप्त किससे हो रहा है, फॉर्मिक एसिड से, और प्राप्त सॉरी एसिटिक एसिड से। ठीक है, आपको प्राप्त क्या करना था, फॉर्मिक अम्ल, तो यहाँ प्राप्त भी हो गया। हम एक बार फिर से देख लेते हैं एसिटिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर CH3COCl मिलता है, जिसे आप लोग अम्ल क्लोराइड बोलते हैं। इसकी क्रिया हम लोग जिंक और जो है मरकरी के साथ साथ अम्लीय माध्यम में HCl के माध्यम में कराते हैं। देन आपका क्या बन जाता है, एथिल क्लोराइड बन जाता है। वही एथिल क्लोराइड फिर से अल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करता है, यहाँ से जो है KCl निकलता है, जल निकलता है, और बना क्या लेता है,
एथिलीन बना लेता है, CH2 बना लेता है, और यहाँ से फिर क्या करता है, इसका हम KMnO4 एल्कोहलिक KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, आपका फॉर्मिक अम्ल मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चारों रिएक्शन आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। भैया देखिए, हाँ पिछले वीडियो में किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो है स्क्रीनशॉट आप लेने नहीं देते हैं, कम समय देते हैं। भैया आज भरपूर समय दे दिया, मैं थोड़ा सा कम समय इस वजह से देता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग बैक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ज़्यादा डाटा भी ना लॉस हो, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा कम समय देता हूँ, क्योंकि आप 10 सेकंड पीछे जाकर के बड़े आसानी के साथ पूरा जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, कह रहा प्रोपियोनिक अम्ल से एथिल एमीन को बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है प्रयोगशाला निर्माण विधि में। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन भी है ये नेमिंग रिएक्शन भी है। ठीक है, देखिए यहाँ कहना है प्रोपियोनिक अम्ल से एथिल एमीन को बनाने के लिए। ठीक है, अब प्रोपियोनिक अम्ल किसे कहते हैं, आप लोगों को पता है, C2H5COOH को क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक अम्ल बोलते हैं। इससे क्या प्राप्त करना है आपको, एथिल एमीन प्राप्त करना है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ इसकी क्रिया करा देते हैं। हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला होता है N3H। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल, जोइक अम्ल। खास बात क्या है, ये देखने में देखिए NH3 जैसा लग रहा है, अमोनिया, वहां क्या है NH3 होता है, ये N3H है, हाइड्रोजोइक अम्ल है। इसकी क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। किसमें, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होगा, सर्वप्रथम जो है आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, उसके साथ साथ जो है नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, ध्यान देने वाली बात, यहाँ से CO2 निकल गया। ठीक है, यहाँ से जो आपका N2 निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, N2 निकल गया, बचा क्या, अब ये आपका क्या बचा, H बचा। ठीक है, और ये H। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है 2H दिख रहे हैं, आपको बनाना क्या है, एथिल एमीन। यहाँ पर एक N, यहाँ पर 2H, अब यही तो बचा हुआ है, यहाँ भाई 2N निकल गया, तो एक N बचा हुआ है, एक H और ये एक H, 2H हो गया, यानी कि NH2 बचा हुआ है, यहाँ पर C2H5 बचा हुआ है। जोड़ दीजिए दोनों को, हो जाएगा C2H5NH2। इसे क्या बोलेंगे, एथिल एमीन ही तो बोलते हैं भैया। और प्राप्त भी तो यही करना था, प्राप्त भी तो यही करना था मेरे लाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको बताया है। स्मिट अभिक्रिया मैं चाहता तो आपको स्किप कर सकता था, लेकिन इस वजह से बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल भी इसको मत छोड़िएगा। ठीक है, चाहे प्रयोगशाला निर्माण विधि में आए, चाहे जैसे भी आए, कैसे प्राप्त करोगे में आ रहा है, या जो है आपका क्या होता है जब में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग एकदम से प्रिपेयर करके जाइएगा। 100% के क्वेश्चन मान के चलिए किसी न किसी एक सेट में आपको देखने को मिल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए। क्या कह रहा है, एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए। तो एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, CH2 होता है भाई। CH2 को आप लोग क्या बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को तो आप लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। इसकी क्रिया हम लोग H2SO4 के साथ करा देते हैं। किसके साथ, H2SO4 को। अब H2SO4 को HHSO4 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, HHSO4 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको HHSO4 बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब जब ये क्रिया करेगा तो देखिए यहाँ से क्या होगा, एक ये बॉन्ड टूटेगा, अगर मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट करते हैं तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एक के पास नेगेटिव, मान लेते हैं इधर चार्ज शिफ्ट कर रहा है, इधर शिफ्ट कर रहा है, इसके पास नेगेटिव चार्ज गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज गया। अब क्या होता है, ये भी टूटेगा, एक के पास नेगेटिव, एक के पास पॉजिटिव, ये जहां पर नेगेटिव चार्ज रहेगा वहां चला जाएगा, यानी कि कैसा हो जाएगा,
ये बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 और HSO4। क्या बन गया? CH3 CH2 HSO4 बन गया। अब बेसिकली यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाता है एथिल अल्कोहल। क्या बन जाता है? इसको जब हम लोग हीट करते हैं, हीट करने के फलस्वरूप बन जाता है एथिल अल्कोहल। देखिए ये क्या बन गया, कैसे एथिल अल्कोहल बन जाएगा? CH3 क्या बनता है? CH3 फिर CH2OH बन जाता है। साथ ही साथ आपका जो है H2SO4 यहाँ से बाहर भी आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमने एथिलीन से एथिल अल्कोहल को बना लिया। इसको बोलते हैं हम लोग एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। अच्छा भैया कहीं कहीं पे आपको एल्को लिख करके हमने गोला बना दिया, जिसका मतलब अल्कोहल समझिएगा। और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट को बनाना है। एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एथिल अल्कोहल लेते हैं। चलिए CH3 CH2OH, या का क्या हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया। इसकी क्रिया करा देते हैं CH3COCl से। किससे करा देना है? CH3COCl से। अब जब इसके साथ हम लोग क्रिया कराते हैं तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है, CH3CH2 है, ये मिलके C2H5 बना लिया, C2H5 और यहाँ से आपका CO, ठीक है, CH3, तो मिलके बन क्या जाता है, एथिल एसीटेट बन जाता है। तो ये बना लेगा C2H5O, ठीक। इसके बाद फिर क्या, यहाँ से COCH3, ठीक है, यहाँ से COCH3 तो बना लिया C2H5O COCH3। तो ये देख लेते हैं, यहाँ से C2H5O, फिर इसके बाद COCH3, ठीक। ये आपका H और ये आपका Cl मिलकर के क्या बना लिया, HCl बना लिया। क्या बना लिया, HCl बना लिया। अच्छा, इसको एक फॉर्म में और लिखा जा सकता है, C2H5COOCH3, ठीक है, C2H5COOCH3 लिख सकते हैं इसको। इसी को हम लोग बोलते हैं एथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट। आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, अब आपका एक बचता है एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एथिल अल्कोहल लिखा गया, तो यानी कि एथिल अल्कोहल का मतलब C2H5OH। इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, H2SO4 के साथ करा देते हैं। तो HSO4 के रूप में इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर के क्या बना लिया, जल बना लिया, ठीक है। जल के रूप में ये क्या कर गया, यहाँ से निकल गया, मान लेते हैं। अब क्या बचा आपका C2H5HSO4 बचा। क्या बचा, C2H5HSO4। ये क्रिया होती है बेसिकली 100 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। अब C2H5HSO4 इसको हम लोग बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया फिर हम लोग जो है किससे करा देते हैं, एथिल अल्कोहल से करा देते हैं। किससे, एथिल अल्कोहल से करा देते हैं। आइए करा के देखते हैं, ठीक है। C2H5OH एथिल अल्कोहल का फार्मूला आता है C2H5OH। अब जब इसके साथ हम लोग क्रिया कराते हैं तो यहाँ से देखिएगा H जो है इसके HSO4 के साथ मिलकर के H2SO4 बना लेता है। क्या बना लेता है, H2SO4 बना लेता है। ये H और इसका HSO4 मिलकर के क्या बना लिया, H2SO4। यहाँ बचा क्या, C2H5, यहाँ क्या OC2H5, तो ये बन गया हमारा C2H5OC2H5। और इससे हमें क्या मिल गया, डाई एथिल ईथर मिल गया। और हमने डाई एथिल ईथर के प्रयोगशाला निर्माण विधि में ये स्टेप आपको, ये रिएक्शन आपको समझा रखा है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, 140 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखते हैं। देखिए यही इसी को हम लोग बोल रहे थे अविरत विधि से, ठीक है। अविरत विधि से यानी कि कंटिन्यूटी में जैसे जैसे आप एथिल अल्कोहल को डालते जाएंगे उसी प्रकार से आपको यहाँ पर डाई एथिल ईथर मिलता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट सारे रिएक्शन है, 4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बचे हुए 3 रिएक्शन आइए हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बचे हुए शेष 3 रिएक्शंस देख लेते हैं। ये क्या कौन कौन से हैं? बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड। बेंजोइक अम्ल आप लोग जानते हैं, बेंजीन रिंग बनाइए और उसमें COH जोड़ दिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। ये आपका जो है एक बेंजीन रिंग बन गया और इसमें COOH को जोड़ दिया तो क्या हो गया? बेंजोइक अम्ल हो गया। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसकी क्रिया हम लोग SOCl2 के साथ कराते हैं। किसके साथ? SOCl2 के साथ। तो फिर हम लोग को मिलता क्या है? बेंजाइल क्लोराइड मिलता है। बेंजाइल क्लोराइड में बेसिकली क्या होता है? बेंजाइल क्लोराइड में कुछ ज्यादा नहीं होता है, ये आपका जो है बेंजीन रिंग बन जाता है और बेंजीन रिंग से आपका यहाँ पर COCl जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? COCl। इसे हम लोग बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? BNZYL बेंजाइल CHLORID क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब इस बेंजाइल क्लोराइड की क्रिया हम लोग किससे करा देते हैं? बेसिकली अमोनिया के साथ कराते हैं। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला क्या है? NH3 है। NH3 क्या है? अमोनिया। अमोनिया। अब जब अमोनिया के साथ हम लोग इसकी क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है? अब आपको प्राप्त क्या करना है? बेंजेमाइड। बेंजेमाइड कैसे प्राप्त मिल जाता है? यहाँ पर जो Cl है, ठीक है, ये Cl इसके एक H से, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं NH2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये Cl इसके H से क्रिया कर लेता है तो बना क्या लेता है? HCl। क्या बना लेगा? HCl। बचेगा क्या? CO और यहाँ से जाकर के NH2 जुड़ जाएगा तो बन जाएगा एक बेंजीन रिंग। ठीक है, और इसमें जो जाकर के CO and H2, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजेमाइड। क्या बोलते हैं? बेंजेमाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेंजेमाइड। और आपको प्राप्त भी हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से आपका बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है किस बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे? ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल को हम लोग या तो इस प्रकार से लिख लें या फिर हम लोग लिख लें C6H5COOH के रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये बेंजोइक अम्ल की क्रिया यदि हम लोग SOCl2 के साथ करा देते हैं, किसके साथ? SOCl2 के साथ करा देते हैं, तो हमें प्राप्त क्या हो जाता है? C6H5COCl, जिसे हम लोग बेंजाइल क्लोराइड बोलते थे, बेंजाइल क्लोराइड बोलते थे। आइए जो है C6H5COCl प्राप्त हो गया। अब आप यही जो सेम चला था वही बेंजाइल क्लोराइड आपको यहाँ तक सेम मिलता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना था, यहाँ बेंजेमाइड प्राप्त करना था। बेंजेमाइड प्राप्त करने के लिए आपने NH2 के अमोनिया के साथ क्रिया करा रखी थी ना, यहाँ पे अमोनिया के साथ क्रिया करा रखी थी। आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना, अगर एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो आपको इसको क्या करना होगा? लिंडार एक कैटलिस्ट होता है, लिंडार कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया करानी होगी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ करा देते हैं? हाइड्रोजन के साथ। कब? लिंडार उत्प्रेरक की उपस्थिति में, लिंडार उत्प्रेरक या लिंडार कैटलिस्ट की उपस्थिति में करा देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है C6H5CHO। क्या बन जाता है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? C6H5CHO। इसी तो हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। अच्छा, इसको एक और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, ये तरीका। ठीक है, यहाँ से CHO कर दीजिए, ये होगा आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ आप लोग जो है इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला वो इस टाइप का है, इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला वो इस टाइप का। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन यहाँ तक मोस्टली सेम ही चलते हैं। यहाँ से आपको बेंजेमाइड प्राप्त करना होता है तो आप लोग अमोनिया के साथ क्रिया करते हैं, यहाँ बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना होता है, इसलिए इसका जो लिंडार उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका लास्ट वाला रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्टामाइड से मेथिलेमीन। ठीक है, एस्टामाइड किसे कहते हैं? CH3CONH2 को बोलते हैं एस्टामाइड। CH3CONH2 को बोलते हैं एसिटामाइड। ठीक है, अब एस्टामाइड की क्रिया हम लोग ब्रोमीन और जो है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसकी क्रिया हम लोग किससे बोल रहे हैं? ब्रोमीन के साथ और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, 4KOH ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से बेसिकली होता क्या है? एक तो बन जाता है आपका K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, K2CO3
ठीक, जैसे आपका CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसी तरीके से आपका पोटेशियम कार्बोनेट भी होता है, K2CO3 बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहाँ से K और ये Br मिल करके KBr भी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 2KBr भी बना लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा जो है इसका OH और यहाँ से, ठीक है, मिल करके क्या बना लेता है? इसके H से मिल करके क्या बना लेगा? जल बना लेगा। तो आइए देख लेते हैं, जल भी बन जाता है भैया, H2O भी बन जाता है। ये 4 है तो 4H2O। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 2 2 4 2 H2O। ठीक है, अब बचेगा CH3। यहाँ से देखिए CO का काम खत्म ही हो गया है। NH2 का जो है आपका NH2 ये बचा हुआ है। ये क्या है? बचा हुआ है। ठीक, तो यही NH2 जो है आकर के डायरेक्टली आपके CH3 या मेथिल समूह से जुड़ जाता है और बना क्या लेता है? CH3 NH2। ठीक है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? मेथिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेथिल एमीन। ठीक, और ये आपका जो है जल, साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड, साथ में पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये सारी रिएक्शन आप सभी को समझ में आई होंगी। आप लोग एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो भैया मुझे लगता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और ये 11 के 11 रिएक्शन समझ में भी आ गए होंगे। ये आपका पार्ट 2 था। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको इसका पार्ट 3 मिलेगा, जिसमें आपको जो बचे हुए अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करोगे वाले में से वो मैं आपको बता दूंगा। इस तरीके से 3 वीडियो सेशन में आपका जो 3 पार्ट में ये समाप्त हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आना कंपलसरी है, तो आप लोग बिना स्किप किए इसको जरूर देखिएगा। दूसरी चीज मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो शुरू होने के पहले कि इस सभी जितने वीडियो है केमिस्ट्री का, सबका जो है आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दिया जाता है, तो वहां से जाकर के आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं। जो जिस भी चैप्टर का चाहे उस चैप्टर का देख सकते हैं। दूसरी एक अन्य चीज, आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया गया। जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2020-21 के लिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग घबराएं नहीं, बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए 90+ अगर आपको पाना है तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका 4 गुना मेहनत आप करते जाइए। 100% श्योर है कि आपको जो है 90+ मार्क जरूर मिलेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग शुभम क्लासेस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के शुभम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।